से कि उन्हें राहत मिल सके, लेकिन आम बजट पेश होगा और उम्मीदों से भरे इस बजट से हर किसी को आस है कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। टैक्स पेयर्स की उम्मीदें हैं कि चलिए क्या उम्मीदें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना काल के बाद पेश होने वाले इस बजट से देश का हर एक नागरिक उम्मीदें लगाए बैठा है। किसान हो या व्यापारी, नौकरी पेशा हो या कारोबारी, युवा हो या बुजुर्ग, हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स भी टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीदें लगाए बैठा है। टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, अब भविष्य में आपकी बचत का तो बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति बचत करना चाहेगा तो 1.5 लाख की बचत बिल्कुल खत्म हो गई। आपके हाउस लोन ले रखा है, उस पर ब्याज और जो मूलधन पे पैसा जा रहा था उस पर पहले टैक्स नहीं लगता था, उस पर टैक्स लगेगा। तो एक बहुत ज्यादा टैक्स हो गया। टैक्स को बढ़ाना चाहिए स्लैब को। 5 लाख तक तो कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। बहुत साल हो गए कि उसको टैक्स स्लैब को बढ़ाया ही नहीं। यूनियन बजट जो अभी आ रहा है उससे हमारे को उम्मीद ये है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों पे टैक्सेशन कम करे। जैसे 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स कर रखा है, जो संख्या बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की 30% ही है। जो हम चाहते हैं कि भाई 15 लाख तक तो 20% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगे, और वो जो 30% को उसको 50 लाख तक को 25% और 50 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम उनके 30% लगाया जाए तो उचित रहेगा। वर्तमान समय में जो आर्थिक मंदी चल रही है उसको देखते हुए केंद्र सरकार को 5 लाख रुपए तक की जो सीमा है वहाँ तक कोई टैक्स नहीं रहना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, एटीसी के प्रॉफिट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। बहुत ज़रूरी है जनता के लिए। वर्तमान टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक 25% टैक्स, 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स है। वहीं नौकरी पेशा लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को करदाताओं की संख्या बढ़ाने की बजाय टैक्स छीजत पर अंकुश लगाने के प्रयास करने चाहिए। टैक्स चोरी रोकने के प्रावधानों और आधुनिक संसाधनों का विस्तार बेहद जरूरी है। सरकार ने जो प्राइमरी रूप से जो टारगेट बना रखा है वो सर्विस क्लास को बना रखा है। सर्विस क्लास का पैसा तो 1 रुपया है, उसको गिन के मिलता है, गिन के टैक्स लेते हो आप, तो कम से कम उसको टैक्स में थोड़ी बहुत राहत देनी चाहिए, थोड़ा लिबरल होना चाहिए। अब 20% 30% टैक्स कोई टैक्स एक सर्विस क्लास कैसे देगा, कैसे खर्चा चलाएगा अपना। कर्मचारी वर्ग के ऊपर थोड़ा सा सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि कर्मचारी वर्ग जो है सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट बनाता है। अपन जो उद्योगपतियों को देखते हैं, उद्योगपति के पास में कॉर्पोरेट टैक्स अपना है 22.5%, और जब अपन इनकम टैक्स के हाईएस्ट स्लैब मानते हैं तो 15 लाख से ऊपर 30% पे आ जाता है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स कहाँ कितने 1 करोड़ से ऊपर जाके उनका लगता है कि 22.5%, और एक कर्मचारी वर्ग है वो सिर्फ 15 लाख पे आपको 30% दे रहा है। तो टैक्स स्लैब है वो 5 लाख कम से कम होनी चाहिए। आम आदमी टैक्स पे ही हो रहा है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं, लोगों के खर्चे चल नहीं पा रहे हैं, आर्थिक मजबूरियों लोगों को सामना करना पड़ रहा है, रोजी रोटी की लोगों पर लारी पड़ रही है। 4th क्लास व्यक्ति टैक्स पे ही बन रहा है, उसका परिवार में 500 मेंबर होते हैं, तो उसका गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोरोना की वजह से 2020 ने हर सेक्टर की कमर तोड़कर रख दी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार सीतारमण के पिटारे से क्या निकलता है और बजट से किन किन की उम्मीदें पूरी होती हैं, क्योंकि महामारी की मार के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो टैक्स पेयर की क्या उम्मीदें हैं आपने सुना। लगातार हमारे साथ पूजा और शाकिर अली जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से शाकिर अली के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं किसानों की। तो शाकिर, बजट पेश होने में अब थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, तो किसानों की और क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से?
जी देखिए, हाड़ौती क्योंकि कृषि प्रधान इलाका है और बड़ी मात्रा में राजस्थान की अगर हम बात करें तो लहसुन की खेती बड़ी मात्रा में होती है। इसके अलावा सोयाबीन जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ का किसान जो है वो पैदा करता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ पर नहीं होने के चलते लगातार ये मांग भी की जा रही है और कई बार सरकार की तरफ से भी आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर अब तक नहीं खुल पाई है। ये एक मांग जो है बजट में किसानों की तरफ से उठाई जाती है हर बार, लेकिन इस बार उम्मीद है कि यहाँ पर जो है हाड़ौती क्षेत्र को कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी मिल जाए या कुछ और किसानों को आमदनी बढ़ने का और उनकी उपज के दाम अच्छे मिलने का कोई ऐसा जरिया मिल जाए तो उम्मीदें काफ़ी हैं। मैं और फिर बात करने की कोशिश करता हूँ जी, और किस तरह की उम्मीदें आप देखते हैं, क्योंकि अब कुछ देर बाद बजट पेश होने वाला है। देखिए, आपने जैसा कहा कि फूड प्रोसेसिंग का सवाल है, ये हाड़ौती है जहाँ पर राजस्थान में लहसुन का सबसे बड़ा इलाका है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पर सोयाबीन बड़े मात्रा में यही राजस्थान का हिस्सा पैदा करता है, कोई फूड इंडस्ट्रीज इस तरह के प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर धनिया जो है बहुत बड़ी मात्रा में और देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है धनिया ये हाड़ौती पैदा करता है, लेकिन उसके लिए कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर निश्चित तौर पर हम ये समझते हैं कि ये तो इसके लिए एक तरह से एक लाइफलाइन है। यदि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर डलती है उससे इस किसान की आमदनी बहुत गुना ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की अभी समय सरकार का जो फोकस है और ये कानून ला करके उस फोकस को और आगे बढ़ाया है, वो कॉरपोरेट एग्रीकल्चर का फोकस है, वो निगम को पूंजीपतियों को आगे रख करके किया है। मैं समझता हूँ किसान को आगे रख करके यदि पूरे एग्रीकल्चर को यदि ध्यान में रखा जाए तो इस बजट में कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सहकारी खेती को ध्यान देना चाहिए और सहकारी खेती के माध्यम से बजट का प्रावधान करते हुए किसानों को इन्वॉल्व करना चाहिए, न केवल पैदा करने में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बल्कि साथ साथ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी किसान की भागीदारी को बढ़ाकर किसान की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल शाकिर, बहुत अहम सुझाव भी किसान यहाँ पर दे रहे हैं जिससे कि उनकी आमदनी दुगना हो सकती है और उन्हें बड़ी राहत भी मिल सकती है। हमारे साथ पूजा